Good morning friends, hope you all are doing good at your end. So in today's video we are going to discuss some more activities like financing and investing. In the last video we had discussed about operating activity. So आज की वीडियो भी मैं एक पहला जो क्वेश्चन होगा वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का करेंगे ताकि आप लोगों का थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम मूव करेंगे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे। सबसे पहले आपको पता ही है जैसे हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नीचे हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, दो कॉलम बनाएंगे हम अमाउंट के। और सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो हमें क्वेश्चन में मिलेगा, जैसे ये क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ऑलरेडी हमें डिफरेंस करके दिया हुआ है, वैसे हम जनरली डिफरेंस करते हैं। और हमें दे रखा है दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 8 लाख रुपीज़, राइट। तो हम ये वाला अमाउंट जो है सबसे पहले यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में 8 लाख रुपीज़ बाहर की तरफ। उसके बाद हम यहाँ पे धीरे धीरे आइटम्स को ऐड करना शुरू करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे आपको दे रखा है ये फाइनल डिविडेंड पेड इन द ईयर, कॉम्पनसेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर। हमने फाइनल डिविडेंड पे करना था बट ये इसका पार्ट नहीं है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कॉम्पनसेशन हमें मिला है, नेचुरल डिजास्टर हुआ था, मीन्स हो सकता है कोई फ्लड आया हो या बाढ़ आया हो, तो उसका हमें कॉम्पनसेशन मिला 75,000 रुपये। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है क्योंकि ये हमें नॉर्मली हमें रोज़ थोड़ी ना ऐसे कंपनसेशन मिलता है। डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया होगा तो ऐड करेंगे, लॉस हमने माइनस किया होगा तो ऐड करेंगे, गेन हमने प्लस किया था तो यहाँ माइनस करेंगे, जस्ट अपोजिट करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स हमें किसी को नहीं देना होता, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये हम ऐड बैक कर देंगे। डिविडेंड रिसीव, ये हमारा नॉर्मल नहीं है, ये हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट है ये भी। और ये हमारा जो एसेट्स वगैरह का इंक्रीज एंड डिक्रीज है ये बाद में आएगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि हमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। पहले तो आप माइंड में कर लीजिए कि ये हमें प्लस करना है, ये हमें माइनस करना है, फिर हम बात करते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000 रुपीज़। ये आपका एक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स, जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो हम सबसे पहले ऐड बैक करते हैं। तो हमारा ये मैं एक बार टिक कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो जो हम टिक कर देंगे दैट मीन्स वो हमारा हो गया। तो हमने सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स और ये दोनों हमने कर लिए, ठीक है। और ये ऐड क्यों होते हैं बच्चे, क्योंकि हमने ये माइनस किया हुआ है तो हम ऐड कर देंगे, ठीक। उसके बाद करेंगे हम जितने भी हमारे, मैंने बताया जैसे प्रोविजंस है जो हम पहले से ही माइनस करते हैं वो हम यहाँ पे ऐड बैक करना शुरू कर देते हैं। अगला है हमारा प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हमारा है 1,10,000। प्रपोज डिविडेंड जो था वो भी हमें यहाँ पे ऐड करना है, ये रहा, ओके। अच्छा आप ये बोलोगे मैडम यहाँ तो फाइनल डिविडेंड लिखा है, वहाँ प्रपोज। बच्चे हमेशा पहले जो डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर्स का, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ पहले वो प्रपोज ही होता है, क्योंकि वो एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज रखा जाता है। जब वो अप्रूव हो जाता है तभी वो डिविडेंड पे होता है, ठीक है, तभी उसको फाइनल डिविडेंड बोला जाता है। तो जो भी फाइनल डिविडेंड आप पे कर रहे हो वो आप हमेशा पहले प्रोविजन के तौर पर उसको ऐड ही करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा आता है इनकम टैक्स रिफंड। अगर हमारा कोई भी इनकम टैक्स रिफंड है तो वो हमारे नेचुरल, हमारा कोई काम नहीं है, वो हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऐड किया था। भाई रिफंड आपको मिलता है तो आप क्या करते हो, आप प्लस करते हो ना कि पैसा मिल गया, ऐड हो गया, लेकिन वो हमारा नॉर्मल काम नहीं है। तो इसको ऐड करेंगे कैश फ्लो में, लेकिन कहाँ ऐड करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये इनकम टैक्स रिफंड सब जम्बल्ड है, ये हमें एक सीक्वेंस में मेंटेन करना है। और उसके बाद लेस कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर 75,000 रुपये, ये भी एक मेरा नॉर्मल काम नहीं है, ये भी हमें वापस माइनस करना है, ठीक है। 75,000 रुपये ये भी हमने माइनस कर दिया। इसके बाद जो हमारा आइटम आता है, ये अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हमने प्रोविजंस और कोई भी गुड ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आपके पास फॉर्मेट है, आप एक बार फॉर्मेट को भी गो थ्रू कर सकते हैं। 2-4 बार आप जब क्वेश्चन उसके सामने उसके साथ बैठ के करेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि पहले क्या ऐड होना है, पहले क्या माइनस होना है, क्योंकि एक फॉर्मेट है इसलिए इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एंड इसमें से हम लेस करते हैं इनकम टैक्स रिफंड, अगर कोई है तो वो माइनस कर दीजिए, और कोई हमें अननेचुरल तरीके से यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई हमें इनकम मिली है तो वो माइनस कर देंगे। और उसके बाद
हम यहाँ पे निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये हमारे ये जो नेचुरल डिजास्टर है ये हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इनको हम ऐड करेंगे, बट इसको हम सीक्वेंस में लगा रहे हैं। एंड इसके बाद कौन कौन से आइटम्स को मुझे ऐड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था जो चीज़ें हम माइनस करते हैं वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। 1,50,000 का डेप्रिसिएशन है, ये हम ऐड कर देंगे। ये जो लॉस है ये भी हम ऐड कर देंगे, 30,000 और 1.5 लाख, ये हो गए दोनों। तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। देखिए डेप्रिसिएशन 1.5 लाख एंड हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,80,000। इसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 9,35,000 प्लस 1,80,000, 11,15,000। एंड देन आइटम्स टू बी डिडक्टेड। तो हमें कौन कौन से आइटम डिडक्ट वाले करने हैं, अगला नेक्स्ट है हमारा ये प्रॉफिट ऑन सेल। ये जो गेन हुआ था ये हमें माइनस करना पड़ेगा। ये जो डिविडेंड रिसीव है ये भी हमारा इस ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। डिविडेंड मुझे क्यों मिलेगा, जब मैं किसी कंपनी में शेयर खरीदूंगी, और शेयर खरीदना मेरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये दोनों आइटम को मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हमारे सारे आइटम्स हमने अरेंज कर दिए। तो प्रॉफिट ऑन सेल 90,000 माइनस, डिविडेंड रिसीव माइनस, दोनों को प्लस करेंगे 90 और 20 1 लाख। तो यहाँ पे हमने 11,15,000 में से 1,10,000 माइनस कर दीजिए, आया क्या 10,05,000। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। हमने अभी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है और मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला क्या होता है। हम ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड वाइस वर्सा, मीन्स लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अब हम एक एक करके आइटम देखना फिर से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आइटम है डिक्रीज इन करंट एसेट। हम हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ देते हैं करंट एसेट्स में, तो ये डिक्रीज है ये ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ये भी ऐड हो जाएगा। इन सब को जैसे जैसे मैंने आपको बताया उनमें हम पुट कर देंगे। ये डिक्रीज है ये माइनस हो जाएगा, ये इंक्रीज इन करंट एसेट्स है ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो बस हमें इसमें पुट करना है। देखिए ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज था, तो ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, दोनों को ऐड कर दिया, 1,10,000 हो गया। क्या कितना आ गया टोटल करके 11,15,000। आप चाहो तो इनका कंसोलिडेट भी लिख सकते हो, मीन्स 70,000 40,000 और जो ये माइनस है माइनस कर दीजिए 7 10,000, कितना हो गया 1 लाख, और 1 लाख में भी फिर माइनस करिए 60,000, फिर हो जाएगा हमारा 1,50,000। तो फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा 10,45,000, ठीक है। उसको बोलते हैं हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमारा ऑपरेशन से निकला हुआ कैश है, ठीक। अभी तक हमारे पास 8 लाख ऊपर कुछ आ रहा था, पर ये है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या फिर टैक्स जो भी हमारे पास होगा उसका ट्रांसफर। अगर हमारे पास क्वेश्चन में टैक्स अवेलेबल है तो सबसे पहले आप टैक्स माइनस करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे आपको इनकम टैक्स अवेलेबल है, तो इनकम टैक्स आपका कितना है 1,20,000। सबसे पहले आप टैक्स माइनस कर दीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स। उसके बाद हमारा आइटम आते हैं हमारे जो हमें कॉम्पनसेशन नेचुरल डिजास्टर से मिला था, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि वो मिला था। कैश फ्लो हुआ था 75,000 यहाँ ऐड हो जाएगा। और हमें जो इनकम टैक्स रिफंड था जो ऊपर मिला था हमने माइनस किया था ना, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला ऐड जरूर करेंगे। देखो हमने यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हमने 10,000 रुपये ये टैक्स रिफंड और ये माइनस किया था, ऐड होंगे, बट देयर शुड बी अ सीक्वेंस। अगर आपसे कोई पूछे बताइए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितने, तो आप बता सकते हो 9,25,000। और यानी कि ये जो दो आइटम है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो हमेशा नहीं मिलते हैं, इसलिए कैश फ्लो बनाया जा रहा है ताकि आपको अलग अलग लेवल पे कितना कैश जनरेट हुआ वो आपकी एक रिपोर्ट बन सके। बस इसका फिर हम टोटल कर लेंगे जो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से हमें ऐसा दे रखा होगा और हमें इसको इस तरीके से फॉर्मेट में बनाना है, बेसिकली ये है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिसमें मैंने लिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मीन्स मैं ले रही हूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप कैसे बनाओगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट चाहिए। कौन सा प्रॉफिट आप लेंगे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, फॉर्मेट बना लेते हैं और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा आ जाएगा 43,750। क्योंकि हम इसमें सब कुछ उल्टा उल्टा शुरू करते हैं, तो देखो ये हमारे पास रेवेन्यू है, ये अदर इनकम है, ये हमारे सारे खर्चे हैं। तो सबसे नीचे जाइए, जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा ना वही हमारा प्रॉफिट है, उसको हम उठाएंगे। तो 43,750 को हमने यहाँ रख देना है। अब आपको पता है एक एक करके हम टैक्स वगैरह प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं। देखो अगर मैंने आपको ये वाला भी क्वेश्चन कराया था ना, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है तो ऐड करिए, प्रपोज डिविडेंड है तो ऐड करिए। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो हमें नीचे नोट्स टू अकाउंट से पता चलेगा। जैसे ये गेन है, आपको पता है ना, गेन हम माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम यहाँ पे नहीं लेंगे। और भी हमारे कई नीचे आइटम दे रखे होंगे, ये हमारे को दे रखा है आपको करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज में हम देखना है प्लस माइनस करके कौन बढ़ा है कौन कम हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की। यहाँ पे आपको देखिए डेप्रिसिएशन वगैरह बहुत सारे आइटम्स दे रखे हैं, ठीक है। सो जो हमने टैक्स पे किया था वो अभी हम यहाँ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हमें सबसे नीचे करना है। यहाँ कहीं पे भी प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं मिला हमें, तो हम यही वाले टैक्स को ऐड कर देंगे। ये टैक्स हमने ऐड कर दिया और हमारा टोटल हो गया बिफोर टैक्स 62,500। आप चाहो तो ये भी उठा सकते हो 62,500, बट आपको फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए आप सबसे पहले ये लेंगे और उसके बाद आप इसी वाले टैक्स को ऐड कर देंगे, वापस से आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऐड बैक करना शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा कौन सा आइटम था, हमें आइटम्स ऐड करने थे। तो सबसे पहला आइटम ऐड करते हैं हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये कितना दे रखा है आपको, ये 15,000 रुपये। तो चलिए अब इसको ऐड कर देते हैं 15,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद हमारा आइटम है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, अदर एक्सपेंसेस में होगा। नीचे आइए, अदर एक्सपेंसेस में देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सिर्फ आपको ये ऑफिस एक्सपेंस वगैरह कुछ ऐड बैक नहीं करने। क्यों? क्योंकि ये मेरा ऑपरेटिंग खर्चा है। हम सारे नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को ऐड बैक करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग गेन को फिर से माइनस करते हैं। ये 1,500 रुपये लॉस है, कोई गेन होगा तो माइनस कर देंगे, है ना। तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1,500 रुपये हमने ऐड कर दिए। इसके बाद हमने क्या करना है, कौन कौन से आइटम हमारे डिडक्ट होने हैं। तो सबसे पहले वो गेन था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये यहाँ पे दिया हुआ था गेन। जस्ट आपको ढूंढना है, ये आ गया 2,500 रुपये। तो 2,500 आपने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद रेंट, आपको पता है ना आपको रेंट क्यों मिलेगा, सोच के देखना। कभी आपको रेंट मिल रहा है, अदर इनकम के हेड में लिखा है ना बेटा, ये देखो, ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये मेरा मेन सेल है और ये मेरी अदर इनकम है। अदर इनकम हमेशा फालतू चीज़ों से मिलती है। जैसे हमारे को रेंट क्यों मिलेगा, भाई मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी होगी, प्रॉपर्टी खरीदी मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको मैंने रेंट पे चढ़ाया, तो मुझे जो इनकम मिली है वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम तो हो ही नहीं सकती, वो मेरी इन्वेस्टिंग इनकम है। ऐसी गेन, ये तो मैंने ऐड कर दिया तो रेंट भी ऐड होगा। और ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मैंने कहीं पे डिवेंचर लिए रखे होंगे किसी कंपनी के और वो कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है, तो क्या ये मेरा काम थोड़ी ना है, ये मेरा ऑपरेटिंग काम तो नहीं है, क्योंकि मैं फाइनेंसिंग कंपनी तो नहीं हूँ। तो हमने ये तीनों चीज़ों को वापस से क्या करना है, ऐड बैक करना है। प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तीनों को हमने ऐड किया था, माइनस करना है। तो हमारी ये कंसोलिडेट, अब माइनस की जगह ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे माइनस नहीं करते तो ये जो मेरी फिगर बाहर आई है 3,000 रुपये वो नहीं आ पाती। तो आपका माइनस में आ रहा है। क्या आपका आंसर माइनस में आ सकता है? आपका आंसर लास्ट में भी माइनस में आ सकता है। उसको बोलते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे आपको ये वाले क्वेश्चन के अंदर ये क्या आ रहा था, कैश फ्लो आ रहा था ना, लिखा है ना नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अगर ये आइटम यानी कि 10,10,000 माइनस में आएगा तो उसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हो गया हमारा 3,000।
उसके बाद हम बात करते हैं, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखो सभी बच्चों को ना ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसमें कन्फ्यूजन होती है। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स, गुडविल राइट ऑफ, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ, लॉस को ऐड कर दीजिए, गेन को माइनस कर दीजिए, मतलब बस उल्टा उल्टा करना है और यहाँ तक आपको वर्किंग कैपिटल तक पहुँच जाइए। उसके बाद आपको पता है एट डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। फिर अब आप देखना शुरू करेंगे क्वेश्चन के अंदर कैसे नीचे आपको एडजस्टमेंट दे रखा, और हम कुछ नहीं लेंगे इसके अंदर क्योंकि बाकी सारे जो खर्चे हैं या इन्वेंट्री वगैरह ये सब इसी के खर्चे हैं भाई। ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये ऑपरेशन के खर्चे हैं। जैसे लॉस था, ऑपरेशन का नहीं था, तो हमने इसको ऐड बैक कर दिया। देखिए ट्रेड रिसीवेबल 2019 और 2018, तो पहले 20 थे अब 25 हो गए, तो बढ़ गए तो ये माइनस हो जाएगा। ट्रेड पेबल्स ये पहले 35 थे अब 32,500 हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारी करंट लायबिलिटी हमारी बढ़ गई तो हम इसको ऐड कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। बस जो बढ़ रहा है माइनस कर दीजिए, मतलब जैसा फॉर्मूले में है। तो लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने बोला ना ये सब लेस हो जाएंगे और एक कंसोलिडेट फिगर आ जाएगी, एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। बस हेडिंग डालते जाइए और उसको जितना जो डिफरेंस है डिफरेंस यहाँ पुट कर दीजिए, देन यू विल गेट दी कंसोलिडेट आंसर। अब हम बात करते हैं एट डिक्रीज इन ये करंट एसेट से। जो आपका इन्वेंट्री है बच्चे, ये इन्वेंट्री आपकी हमेशा देखना करंट एसेट्स होती है ना। तो यहाँ पे अगर नहीं देखी तो एक बार इन्वेंट्री देख लीजिए, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, 12,500 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे इसका डिफरेंस आ रहा है। तो जो भी हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दी चेंज इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर आपको पता है आपका ओपनिंग ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी डिक्रीज हुई है, तो 12,500 ये और 15,000 ये। यहाँ पे भी आपका देखो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ये ज़्यादा है 15,000 रुपये, तो इन दोनों को हम 12,500 और 15,000 कितने होते हैं हमारे, ये 12,500 प्लस सॉरी 15,000, ये 2,500, 15,000 नहीं 2,500, ये तो सब टोटल किया ना, 12,500 2,500 का टोटल है 15,000, तो ये हो गया हमारा। ये हम यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे और एक कंसोलिडेट फिगर बाहर लिख देंगे। तो ये जो 59,500 है उसके अंदर हम 9,000 को ऐड करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसके बाद आपको पता है टैक्स, जो टैक्स हमने ऊपर ऐड किया था वो यहाँ माइनस कर देंगे। देन यू विल गेट द आंसर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो बेसिकली मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हम प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, लॉस भी आ सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। और अगर हमने कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है, कोई प्रपोज डिविडेंड है, समझ आ रहा है, कोई भी प्रोविजंस जो होते हैं वो हम यहाँ पे हम ऐड बैक कर देते हैं। उसके बाद हम जो हमने आइटम्स जो है माइनस किए थे वो हम यहाँ पे पहले ऐड करते हैं, और जो हमने पहले डिडक्ट किए थे वो यहाँ पे हम पहले माइनस कर देते हैं। तो कुछ आइटम ऐड होते हैं, कुछ आइटम माइनस होते हैं, तो आप देख लीजिएगा जो माइनस करे थे वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और जो ऐड करे थे वो यहाँ माइनस हो जाएंगे, जस्ट उल्टा हो जाएगा। फिर आपके पास एक कंसोलिडेट फिगर आ जाएगी। यहाँ तक जैसे आप पहुँच जाओगे तो ये तो आसान पार्ट है, फॉर्मूला आपको पता ही है, एड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और उसके बाद आप क्वेश्चन में देख लेंगे जो भी प्लस माइनस हो रहा होगा, जैसे उस हिसाब से ऐड और माइनस करके कंसोलिडेट फिगर आ जाएगी। इन द लास्ट इफ यू आर हैविंग एनी वो क्या कहते हैं टैक्स, तो आप लास्ट में टैक्स को डिडक्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी की। इस तरीके के क्वेश्चन आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, राइट। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम इन्वेस्टमेंट यानी कि जितनी भी हमारी एसेट होती है जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं वो सब लेते हैं।
जैसे मशीन है, पेटेंट्स है। गुडविल इसमें नहीं आता। अगर गुडविल खरीदी जाती है तो आती है, अगर गुडविल राइट ऑफ हो रही है तो आपको पता है ना, अभी हम करके आए हैं क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाती है। ठीक है। सो ऐसे हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, मशीन है कॉस्ट पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,50,000 और 1,10,000। जब ये कॉस्ट और डेप्रिसिएशन अलग दे रखा होगा तो आपको याद है हम 11th क्लास में डेप्रिसिएशन निकालते थे, उसके अंदर हम क्या करते थे, एक बार मशीन अकाउंट अलग बनाते थे और डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनाते थे, है ना। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें मशीन अकाउंट अलग बनेगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनेगा। और पेटेंट्स हैं 2 लाख रुपए के। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 was sold for 50,000 and patents return of 50,000 while a part of patents were sold at a profit of 40,000 और कुछ हमने 40,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया है। इस तरह की क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट। तो सबसे पहले आप बनाएंगे अकाउंट। सबसे पहले मैं आपको मशीन अकाउंट बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले आप पहले पेटेंट्स अकाउंट सीखिए। तो पेटेंट्स अकाउंट में ऐसा होता है डेबिट क्रेडिट, ये रफ वर्क है सारा आपका, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, इसलिए मैंने डेट और एलएफ वगैरह नहीं बनाए क्योंकि ये आप अपने सहूलियत के लिए रफ में बना रहे हैं। आपको पता है ना हमारे पेटेंट्स क्या होते हैं बेटा, हमारे पेटेंट्स हमारी एसेट्स होती है और एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो ये पेटेंट्स हमारे, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो हम यहाँ पे पुट करना शुरू करेंगे। तो ओपनिंग कितना है हमारा 3 लाख और क्लोजिंग कितना है 2 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा आएगा यहाँ पे, आ गया बैलेंस बीडी 3 लाख, ठीक है, सॉरी ये, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस सीडी 2 लाख, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे, हम इतना ही बना पाएंगे बस। उसके बाद हम देखेंगे नीचे पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 50,000। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है पेटेंट्स हो गए कम। जब पेटेंट्स कम हो गए तो एक बार बताओ, जिसका बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस है तो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ हो जाएंगे तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पे कुछ बढ़ेगा तो यहाँ लिखेंगे ना डेबिट साइड, क्योंकि हमारा पेटेंट्स का डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन कुछ कम करना है तो यहाँ तो लिखेंगे यहाँ पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 50,000 रुपये। इसके बाद हम फिर ऊपर जाएंगे, क्या बोल रहे हैं वो, वाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। कुछ हमने पेटेंट्स बेचे हैं 40,000 के प्रॉफिट पे, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ा थोड़ा याद हो या नहीं भी आता है तो छोड़िए उस बात को। सबसे पहले आप यह याद रखना कि अगर कभी भी प्रॉफिट लिखा होगा तो आपका वो डेबिट साइड आएगा और लॉस लिखा होगा तो क्रेडिट साइड आएगा। जब आप मशीन अकाउंट बनाते, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते तभी भी ऐसा करते थे। तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा 40,000 रुपये। अब हम इसका टोटल करेंगे 3,40,000, क्योंकि इसके अलावा हमारे को कोई ट्रांजेक्शन नहीं देगी। आगे 3,40,000 रुपये और यहाँ देखिए कितना है ऊपर, ये है 2 लाख रुपये और ये है 50,000 रुपये। तो 3,40,000 में से 2.5 लाख का आंसर आ गया हमारा 90,000। आंसर कौन सी तरफ आया, क्रेडिट साइड। क्रेडिट का मतलब होता है यहाँ पेटेंट्स कम हुए तो यहाँ जब खरीदेंगे तो पेटेंट्स इधर आएगा, देखो येलो, यानी येलो बॉक्स की तरह दिख रहा है आपको, यानी कि डेबिट साइड। खरीदेंगे तो इधर आएगा लेकिन बेचेंगे तो इधर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक। हम यहाँ लिखेंगे बैंक। बैंक का मतलब है हमने ये बेच दिया। अब वो बोले थे ना कुछ पेटेंट्स हमने बेच दिए, तो कुछ पेटेंट्स कौन थे, वो 90,000 ये पेटेंट्स थे, ठीक है। एक तो हमने ये अमाउंट निकाल लिया जो हमें निकालना था। अब हम फिर से बनाते हैं एक और अकाउंट जिसका नाम था मशीन अकाउंट, राइट। अभी हमने देखा था मशीन अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। फिर से वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट तो चलो हम मेंशन नहीं करते क्योंकि ये रफ वर्क है। यहाँ पे भी हम बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात अच्छे से पता है कि मशीन का बैलेंस कैसा होता है बेटा, मशीन का बैलेंस भी एसेट है, डेबिट ही होता। तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है ना। तो ओपनिंग किधर आएगा हमारा, डेबिट साइड, 9.5 लाख, और क्लोजिंग आ जाएगा हमारा इधर, ठीक है। और इसके बाद हम एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें अकाउंट थोड़े ज़्यादा बनते हैं। अमाउंट, इसका जो बैलेंस होता है वो हमारा अपोजिट होता है, यानी कि बैलेंस बीडी इधर आता है 1,10,000, ओपनिंग इधर आएगा क्योंकि ये प्रोविज़न है, एसेट नहीं है, और ये हमारा यहाँ आएगा।
अब हम देखो, अब हम करना शुरू करेंगे बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 वाज सोल्ड फॉर 50,000। ठीक है, एक मशीन थी जिसकी कॉस्टिंग थी 90,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन था 60,000, हमने बेच दी 50,000। तो भाई कोई कोई मशीन बिकती है, बेचती है, तो वो इधर ही लिखी जाती है ना बेटा। भाई मशीन आएगी तो यहाँ आएगी डेबिट साइड में, मशीन बेची जाएगी तो इधर आएगी। तो देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लगा उसके ऊपर, 60,000 रुपये। एक मशीन थी जिसकी कॉस्टिंग थी 90,000, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 60,000। तो 90,000 की मशीन पे आपने 60,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो आपकी मशीन कितने की बची, 30,000 की। लेकिन आपने बेच कितने में दी, 50,000 में। तो आपने किस पे बेची बेटा, प्रॉफिट पे। ये हल्की सी एक रफ में कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि आपने 20,000 रुपये प्रॉफिट में बेची। और अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट किधर आता है बेटा, प्रॉफिट आता है इधर। अब जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 60,000 जो गिवन इन दी क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आप अब बेचोगे, कितने में बेची थी आपने वो यहाँ लिखोगे। बेची थी आपने 50,000 की, ना कि ये लिखोगे कि 30,000 की थी या 20,000 की, ऐसा कुछ नहीं लिखोगे। जितने की बेची वो आपने यहाँ लिखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट आया तो देखो टेक्निकली यहाँ 50 लिखा, यहाँ 20 लिखा, तो 30,000 हो गया ना। अगर आप यहाँ पे गलती से 30 लिख दोगे, यहाँ 20 लिखोगे, तो माइनस करके 10 आएगा, जो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बेटर है कि आप यहाँ पे जितने रुपए की बेची वो लिखो, और अगर प्रॉफिट है तो यहाँ। अब आप सोचोगे मैडम लॉस भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर लॉस होगा तो वो इधर आएगा, बैंक के नीचे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, अब हम इसका टोटल करेंगे 11,10,000, क्योंकि इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमारी ये वाली साइड, अभी आपने पेटेंट्स में देखा हमारी क्रेडिट्स वाली साइड कम थी, तो वहाँ पे क्या आया था, बाय बैंक, यानी कि हमने सेल की होगी। लेकिन ये यहाँ पे ये वाली साइड ज़्यादा है, ये वाली साइड कम है, डेबिट साइड यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा बाय परचेज। ज़्यादातर आपका परचेज आएगा या सेल ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 1,40,000 रुपये। और आप ये आ गया एक ये, और अब आप उसको वो वाले अकाउंट को क्लोज करोगे जिसका नाम है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो वहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया ना वो यहाँ लगा दोगे 60,000, मीन्स आपको क्रॉस वेरीफाई, इसलिए यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। यानी कि ये जो 60,000 रुपये है, ये वाला 60,000 रुपये, ये यहाँ पे कौन सी साइड है बेटा, इस पे क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिट साइड है। और इसका तो यहाँ पे आपका कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड, उल्टी साइड। यहाँ पे एसेट की जगह आप मशीन भी लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर से आप क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, और जो आपका आएगा बैलेंस, यानी कि ये आपने और डेप्रिसिएशन लगाया। इसका मतलब ये होता है, मीन्स इस वाले अकाउंट को बनाने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपने कोई और डेप्रिसिएशन लगाया। भाई ऑब्वियसली साल भर आप मशीन यूज़ कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन तो लगाओगे। तो ये आपका टोटल हो गया, जिसका नाम हो गया ये 2,10,000 रुपये। 2,10,000 में से 1,10,000 गए, इसका मतलब हो गया 1,00,000। तो 1,00,000 आपका क्या है, नया डेप्रिसिएशन, न्यू डेप्रिसिएशन। अब आप हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना है। अब हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है, तो छोटा सा हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, जो आपका बैलेंसिंग फिगर आता है। परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा तो माइनस रहेगा, माइनस यानी कि ब्रैकेट में डालेंगे आप। दूसरा हमने वहाँ पे सेल किया था, सेल ऑफ मशीन कितने की थी, 50,000 की। हमें ये नहीं देखना प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, हमें सिर्फ यहाँ पे 50,000 चुपचाप लिख देना है। प्रॉफिट और लॉस के बारे में यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो हम ऑपरेटिंग में, आपने अभी देखा, हम ऑपरेटिंग में लॉस को ऐड करते हैं और गेन को माइनस करते हैं, किया था ना। और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे जो हमने पेटेंट्स की सेल हमने निकाली थी वर्किंग नोट में, वो सेल है तो ऑब्वियसली प्लस में आएगा। तो 90 और 50 ही तो 140, ये 140, दोनों 140 प्लस माइनस नील हो गया, तो आंसर आ गया कैश, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, यानी कि जीरो। कुछ भी जीरो भी हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। और ये वर्किंग नोट ऐसे ही आपको पेपर में भी करने हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आएगा। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब यहाँ पे भी क्या आपको दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको 10 लाख और 5 लाख। पहले 5 लाख थी, अब 10 लाख हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग 15 और 9। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिल्डिंग हेल्ड इन द बिगनिंग फॉर द ईयर वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। आधी इन्वेस्टमेंट हमने प्रॉफिट पे बेच दी। तो सबसे पहले हम एक एक करके अकाउंट ही बना लेते हैं ना,
फिर आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर वर्किंग। अब सबसे पहले डेबिट पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा आपका बैलेंस BD विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 5 लाख और बैलेंस CD 10 लाख। देख लीजिए, है ना, 5 लाख और 10 लाख, 5 लाख 10 लाख, तो 5 लाख ओपनिंग है, ओपनिंग इधर आ गया, क्लोजिंग। अब वो बोल रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिल्डिंग वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट, आधी इन्वेस्टमेंट बेच दी। भाई ओपनिंग की आधी कितनी होती है, 2.5 लाख, 2.5 लाख होती है। 2.5 लाख का उसने कितना परसेंटेज बोला है, प्रॉफिट 10%, 2.5 लाख का 10% होता है 25,000, तो 25,000 का प्रॉफिट, मैंने अगर प्रॉफिट यहाँ हो गया तो 2.5 लाख को हमने प्रॉफिट में बेचा है, तो 2.5 लाख प्लस 25 कितना हो गया, 2,75,000। बस यही थी आई थिंक, एक ही एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट को लेके, बाकी तो ये डेप्रिसिएशन है। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मिला है हमें इंटरेस्ट पे, इनका टोटल कर देंगे और हमारे यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा बैंक परचेज। यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऐड नहीं करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट हमें मिल जाता है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है डिवेंचर, जैसे हमने डिवेंचर खरीदे, तो एक बार बताओ, इन्वेस्टमेंट डिवेंचर पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हमें मिल जाता है, ये थोड़ी ना डिवेंचर में ऐड होता रहता है, हमें कभी भी डिवेंचर में ऐड नहीं करना। तो कुछ कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, जो हमने ये 2.5 लाख में 25,000 ऐड किए, क्यों, क्योंकि भाई आप कोई सामान बेचते हो तो वो प्रॉफिट करके, जैसे मैंने 2.5 लाख का मैंने 25,000 के प्रॉफिट बेचा, तो भाई कितने का बेचा, 2,75,000 का बेचा, तो इट्स अ नॉर्मल कैलकुलेशन, ठीक है। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे 2.5 लाख लिखोगे और यहाँ पे 25 लिख दोगे तो वो और 2,25,000 हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, तो बेटर है कि आप इंक्लूड करके इसमें लिखेंगे। अब आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गई, जिसका मतलब है मैंने आपको बताया था, अगर डेबिट साइड कोई बैलेंसिंग फिगर आती है किसी एसेट में तो उसका मतलब ये होता है परचेज, तो ये आपका 7,50,000 परचेज आ गई। अब हम बात करते हैं क्या बोल रखा है इसमें, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 15 और 90, यानी कि सॉरी 9 और 15, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग। डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, और ये तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है इसका। तो डेप्रिसिएशन लगेगा तो फटाफट से हम क्या बना लेंगे अकाउंट, इसके अंदर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा अलग नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग है तो उसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब हम देखेंगे इसमें सिंपल लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट पर्टिकुलर्स, सबसे पहले यहाँ आ जाएगा हमारा बैलेंस 9 लाख इधर, और यहाँ पे कितना आना था बेटा 15 लाख, ठीक है। उसने डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से क्या होता है हमारी कम हो जाती है ना, बस कम कर दी, कोई बेचे बीची तो है नहीं, तो बस यहाँ पे टोटल किया, और ऑब्वियसली ये वाली साइड कम है तो मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या आता है परचेज। बस हमें इसमें इतना ही क्वेश्चन आया था क्योंकि एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन वाला तो अकाउंट है ही नहीं, अब जो नहीं है उसके पीछे हम भागते नहीं है, मैंने आपको हमेशा बोला है। फिर से हम हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2019, डेट पर्टिकुलर्स, और जो जो पैसा हमें मिलता गया है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सबसे पहले परचेज हुई है, परचेज है तो भाई पैसा गया है, पैसा गया है तो माइनस में आ गया 6,50,000। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से हमने इंटरेस्ट जो हमें मिला था वो हमने कहीं नहीं लिखा था, वो हम यहाँ लिखेंगे। भाई इंटरेस्ट मिला है, इनकम हुई है, पैसा मिला है, तो वो आ जाएगा प्लस में 75,000। उसके बाद डिवेंचर्स की सेल कितनी की हुई थी, 2,75,000, ऐसे ही डाल देंगे। प्रॉफिट वॉफिट कुछ अलग से नहीं लिखेंगे, वो जितने की बेची बस जो पैसा आया वो लिख दो, ये मत देखो 60 की थी ऐसा था वैसा था, कुछ नहीं। अगर 2,75 में बेचे 2,75 सिंपल अमाउंट लेंगे क्योंकि कैश फ्लो पे चल रहे हैं हम, कैश बेसिस है ये। डिवेंचर्स परचेज किए थे 7,50,000 के, जो अभी हमने निकाले थे, है ना, और उसके बाद इसको हम कंसोलिडेट कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा 10,50,000। ये सब फिगर हमने यहाँ पे निकाली है, देखो निकाले थे ना 7,50,000, निकाला था 6,50,000, तो यही हमने यहाँ पे लिखी है, ये 6,50,000, 7,50,000, ये भी हमने निकाला था 2.5 लाख प्लस 10% जो था 25,000, और ये 75, तो ये दोनों बेचे थे तो इसलिए पैसा आए तो प्लस में लिख दीजिए, ये दोनों को खरीदा माइनस में जाएगा, माइनस में लिख दीजिए, क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो है, कैश बेसिस पे है ना। हाँ चलिए, इसके बाद हम मूव करते हैं कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो होती है वो हमारी लाइबिलिटी साइड में जो हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स है, उनको देख के निकलती है। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले थे आपके 9 लाख, अब हो गए 10 लाख, यानी कि आपने बड़े क्यों? क्योंकि हमने शेयर इशू किए होंगे। जब हम शेयर इशू करते हैं तभी तो बढ़ते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं बढ़ता। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व थे पहले आपके 2-2.5 लाख, अब हो गए 2,60,000। डिबेंचर्स थे आपके पहले 1.5 लाख, अब हो गए 1 लाख। कम हो गए इसका मतलब मैंने उनको पैसे दे दिया होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले जो पैसा मिला है वो लिखेंगे। तो पैसा हमें बेसिकली इसमें भी बढ़ोतरी, इसमें भी बढ़ोतरी। आपको पता है शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब बढ़ता है? जब हम प्रीमियम पे शेयर इशू करते हैं तब बढ़ता है ना। तो यहाँ पे मैंने शेयर इशू करे 1 लाख रुपए के, है ना, और ये भी हमारा बढ़ गया है 10,000 रुपये, यानी कि टोटल हो गया हमारा 1,10,000। तो वो यानी कि प्रोसीड्स, हम यहाँ पे प्रोसीड्स लिखेंगे, सेल नहीं लिखेंगे बेटा, है ना। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो गया? 1,10,000। आप चाहो तो अलग भी लिख सकते हो, दैट प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, और अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि 2 अलग भी लिख सकते हो, साथ में लिख सकते हो। इसके बाद देखिए डिबेंचर्स कम हो गए। कम क्यों हो गए? क्योंकि मैंने इसको रिडीम किया होगा, तो 50,000 माइनस में, क्योंकि मुझे अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। और हमने इंटरेस्ट पे किया है 18,000 रुपये। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भैया 18,000 कैसे आया, क्यों आया। अगर ऑलरेडी दिया हुआ है आपको कुछ कैलकुलेट करके, तो चुपचाप वही लिख दीजिए। तो आपका इंटरेस्ट पेड हो गया 18,000। ये प्लस का है, बाकी सब माइनस के। कंसोलिडेट फिगर आ गई 42,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमें पैसा आया होता है वो हमें प्लस करना होता है, जो पैसा गया होता है वो हमें माइनस करना होता है। और इस तरीके से हम सभी एक्टिविटीज़ में जोड़ तोड़ करके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को निकालते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन अभी 2 से 3 वीडियो में चलते रहेंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आप कर लीजिए, और इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मी कन्फर्म। थैंक यू।